आज हम लोग इंटरमीडिएट के वार्षिक परीक्षा 2022 में पूछे गए इतिहास के प्रश्न पत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, रामानंद के शिष्य कौन थे? ए ऑप्शन है रैदास, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है धन्ना एवं पीपा और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ए ऑप्शन पे कह रहा है कबीर, बी पे कह रहा है नानक, सी दिया है रैदास और डी दिया है मीराबाई। तो तलवंडी जो है वो नानक का जन्म स्थान था, नानक। तीसरा प्रश्न दे रहा है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर। तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है, उत्तर हो जाएगा अजमेर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है यहाँ पे, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? ऑप्शन दे रहा है मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, वल्लभाचार्य। तो काशी में जो है कबीर दास का जन्म हुआ था। काशी को बाद में वाराणसी कहा जाने लगा और वाराणसी का नाम वाराणसी इसलिए पड़ा क्योंकि वाराणसी में 2 नदियाँ बहती है, वरुणा और असी। इन्हीं दोनों नदियों के नाम पे इसे वाराणसी कहा जाने लगा। 5वां प्रश्न है, बीजक में किनके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किनके उपदेश संग्रहित है, इसके लिए ऑप्शन दिया है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कबीर का। 6ठा प्रश्न दे रहा है कि ह्वेन-सांग किस देश का यात्री था? ऑप्शन है यूनान, इटली, चीन, मोरक्को। तो ह्वेन-सांग जो है वो चीन का यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 7वां प्रश्न कह रहा है, तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो तहकीक-ए-हिंद के लिए ऑप्शन है अल-बरूनी, फाहियान, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक। तो तहकीक-ए-हिंद जो है उसको लिखा था अल-बरूनी ने। इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। 8वां प्रश्न दे रहा है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन में है रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज, अल-बरूनी, फ्रांसिस बर्नियर। तो यूनान से आया था मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटर का ये राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था और इसने पुस्तक एक लिखी थी इंडिका। 9 नंबर प्रश्न दे रहा है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। तो अल-बरूनी जो है वो आया था महमूद गजनी के साथ। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस के लिए बनाया है ऑप्शन अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो हॉकिंस जो है यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में आया था या जहांगीर के दरबार में आया था। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईन अकबरी जो है इसके लिए ऑप्शन है कि 2, 3, 4, 5। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 5। डी ऑप्शन सही है। 5 भाग थे आईन अकबरी में और अगर दफ्तर पूछ दे तो भी 5 ही हो जाएगा, दफ्तर को ही भाग बोला जाता है। और अगर जिल्द पूछे तो आईन जो उसकी रचना थी अबुल फजल की अकबरनामा, उसमें 3 जिल्द थे। 12 नंबर प्रश्न दे रहा है यहाँ पे कि दिल्ली से दौलताबाद
किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर। तो दिल्ली से दौलताबाद जो है वो लाया था राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो गुलबदन बेगम के लिए बनाया है ऑप्शन अकबर, हुमायूं, बाबर, अबुल फजल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अकबर। अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदन बेगम जो थी वो बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री थी, लेकिन हुमायूं के ऊपर इसने हुमायूंनामा लिखा, अकबर ने जब आग्रह किया तो। 14 नंबर प्रश्न दे रहा है बादशाहनामा किसने लिखा? ऑप्शन दे रहा है इसमें कि फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी, निजामुद्दीन अहमद। तो बादशाहनामा जो लिखे थे वो अब्दुल हमीद लाहौरी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 15 नंबर प्रश्न है फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है वो अकबर बनाया था, अकबर। 16 नंबर प्रश्न है अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? ऑप्शन दे रहा है 1562, 1564, 1579, 1582। तो यहाँ पे 1582 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। दीन इलाही धर्म अकबर ने 1582 में चलाया था। 17 नंबर प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है बैरम खां, मुनीब खां, अब्दुल लतीफ़ और हुमायूं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बैरम खां। 4 बरस तक ये अकबर का संरक्षक रहा था और पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो है संरक्षक के रूप में रहते हुए हेमू से लड़ा भी था बैरम खां। क्योंकि उस टाइम पे अकबर जो है वो नाबालिग टाइप का था, अभी 14 साल का था। 18 नंबर प्रश्न दे रहा है यहाँ पे भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रहा है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाबर। 19 नंबर पे दे रहा है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह। अंतिम मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार जो है ये बदायूनी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 नंबर पे दे रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग जो है ये गठित हुआ था कब? 1875 को। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कर्नवालिस कोड कब बना? 1775, 1793, 1797, 1805। तो कर्नवालिस कोड जो है वो 1793 में बना था। 23 नंबर प्रश्न है दामिनी कोह क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। तो दामिनी कोह जो है ये भूभाग था। 24 नंबर प्रश्न दे रहा है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेल्जली, लॉर्ड बेंटिंग, ऑकलैंड। तो इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लॉर्ड बेल्जली। बेल्जली जो है बार बार बता रहे हैं अपने सहायक संधि के लिए भी जाना जाता है। 25वां प्रश्न है संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो थे वो सिद्धू और कान्हू थे और बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा विद्रोह के हो जाएंगे। सिद्धू, कान्हू इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता और सर्वेक्षक।
तो फ्रांसिस बुकानन जो है वो सर्वेक्षक बन गया था बाद में, सर्वेक्षक, इसका उत्तर सही हो जाएगा। सत्ताईस नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 AD में हुई थी। 28वां प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? तो उनका नाम जो है वो दामोदर राव था। उत्तर हो जाएगा दामोदर राव। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से जो है वो हो जाएंगे कुंवर सिंह। 30 नंबर पे दे रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 57 का विद्रोह अगर दे रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा पामस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है 31 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे विजयनगर। उत्तर हो जाएगा विजयनगर। 32 नंबर प्रश्न है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 33 नंबर दे रहा है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? तो दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा की खोज करते हैं 1921 में। नेक्स्ट है, धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा दिया हुआ है तो धौलावीरा हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधी। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। 37 नंबर पर दिया हुआ था कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत जो है वो नहीं आएगा साहित्य, क्योंकि सिक्का, अभिलेख और भग्नावशेष ये सब के सब पुरातत्व होते हैं, यानी ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, पाए जाते हैं। 38 नंबर दे रहा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। कौन सा नदी हो जाएगा? भोगवा, कई बार बता चुके हैं। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो बहुत आसान उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक में नाम आता है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसको 3 टुकड़िया भी बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछता है इसको। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी? तो राजतरंगिणी को लिखने वाले व्यक्ति थे कल्हड़। कल्हड़ हो जाएंगे। 41 नंबर प्रश्न दे रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। 1906 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम दे दिया है तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, सी राजगोपालाचारी। 43 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो महिला अध्यक्ष पहली जो थी वो एनी बेसेंट थी। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा भी दिए थे। तो उनका नारा पूछ दे रहा है बार बार। दिल्ली चलो का भी नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। 45 नंबर पे दे रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे पूछ दिया है। तो इसका आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो पाकिस्तान जो है स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ गया है 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947। 47 नंबर पे दिया हुआ है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम पूछा है तो हो जाएंगे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर।
48 नंबर है, भारत कब गणतंत्र हुआ? तो गणतंत्र शब्द दे रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी तिथि को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। 49 नंबर पे दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो गृह मंत्री अगर पूछ दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पे है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लियाकत अली। 51 नंबर पे कह रहा है, बहादुर शाह जफर को देश निकालकर कहाँ भेजा गया? तो इनको भेज दिया गया था रंगून। रंगून उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे लॉर्ड कैनिंग। उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। हम लोग 2022 बोर्ड में पूछे गए प्रश्न पत्र को देख रहे हैं। 53 नंबर प्रश्न है, व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य हड़प नीति लगाई थी। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? तिथि पूछ दिया है, तो ये 10 मई को शुरू हो गई थी। 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 55 नंबर कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। अगर इंडिया गेट पूछ देता तो दिल्ली में। 56 नंबर प्रश्न दे रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, यानी संपन्न पूछ रहा है, तो 1931 हो जाएगा। इसका आधारशिला रख दिया गया था 1921 में। 57 नंबर दिया है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। मुंबई से थाने तक चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। 58 नंबर प्रश्न कर रहा है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो ये 1498 में आया था। वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे पुर्तगाली यात्री था यह। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रतिपादित करने वाले थे दादा भाई नौरोजी। 60 नंबर प्रश्न दे रहा है यहाँ पे, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह के जो फांसी है वो 23 मार्च 1931 को दी गई थी, शाम के वक्त में। 23 मार्च 1931। 61 नंबर प्रश्न दे रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। इनसे पहले 23वें हुए थे पार्श्वनाथ, और पहले थे ऋषभदेव। नेक्स्ट है 62 नंबर, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर श्वेतांबर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म, तो यहाँ पे जैन धर्म हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न दे रहा है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची पूछा है, तो सांची जो है वो रायसेन में है। सांची गांव का नाम है, जबकि रायसेन जिला का नाम है। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो धम्म की शुरुआत करने वाले शासक थे अशोक। 65वां प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा जो है वो अबुल फजल की कृति है। 66 नंबर पे है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? चौसा की लड़ाई में वो हुमायूं को हराया था। उत्तर हो जाएगा हुमायूं। उत्तर होगा हुमायूं। 2 लड़ाइयाँ हुई थी, दोनों में हुमायूं हार गया। दोनों लड़ाई जो है वो हुमायूं हार गया था और शेर शाह जीत गया था।
नेक्स्ट है 67 नंबर, जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो है वो चांदी का होता था। जीतल एक प्रकार का सिक्का होता था दिल्ली सल्तनत काल में, जो चांदी का होता था। नेक्स्ट है 68 नंबर कि जहांगीर का शासनकाल कब था? तो जहांगीर का शासनकाल यहाँ पे हो जाएगा 1605 से 1627। 5 में मर गए थे अकबर, तो ये राजा बना और 27 तक राज किया इसने। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो भूमि का भाग पूछा है तो 4 भाग हो जाएगा, जिसमें से सबसे उपजाऊ जो भूमि थी वो पोलज थी। नेक्स्ट है नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो है वो अकबर रखा करता था। उत्तर हो जाएगा अकबर। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो चौरी चौरा कांड जो है वो 1922 में हुआ था। 1922 में। इस कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। यहाँ पे 72 नंबर दे रहा है शेर पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो बताए थे शेर पंजाब जो है वो बोला जाता था महाराजा रणजीत सिंह को, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले। तो बी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इनको पंजाब केसरी कहा जाता था लाला लाजपत राय को। ऐसे शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को ही कहा जाता है। 73 नंबर पे दिया हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन आया था 1928 में। क्रिप्स मिशन पूछे तो 1942, कैबिनेट मिशन पूछ दे तो 1946 और रॉलेक्ट एक्ट पूछ दे तो 1919। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ? तो डांडी मार्च से शुरू होने वाला जो आंदोलन था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में हुआ था। नेक्स्ट 75 नंबर दे रहा है दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो पहला किसान आंदोलन जो है वो चंपारण में शुरू किए थे गांधी जी। चंपारण हो जाएगा, बिहार का एक जिला है चंपारण जिला। 1917 में इसको शुरू किया गया था। 77 नंबर प्रश्न कर रहा है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो 42 में जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। 78 नंबर पे दे रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट पूछ दिया है तो 1919 हो जाएगा, 1919। 79 नंबर दे रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 80 नंबर पे है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो घोषणा जो है 1905 में हुई, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा। 81 नंबर पे दे रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। ये लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, अंतिम शासक। इसको बाबर ने हरा दिया था पानीपत की लड़ाई में। 82 नंबर है अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था। प्रख्यात गायक अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएंगे तानसेन। इनके 9 रत्नों में से ये शामिल थे अकबर के। नेक्स्ट है 83 नंबर ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी। इसको बनवाया था शाहजहां ने। 84 नंबर है कि सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो सुलह ए कुल की नीति जो है वो अकबर की थी।
उत्तर हो जाएगा अकबर। 85 नंबर पे दे रहा है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? तो जजिया कर हटाने वाला शासक जो था वो अकबर था। 86 नंबर प्रश्न दे रहा है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? भारत विधा का जनक रूस में जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। 87 नंबर प्रश्न दे रहा है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया था 1986 में। उत्तर हो जाएगा इसका 1986। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का जो महानतम शासक था वो कृष्णदेव राय था। इसका उत्तर सही हो जाएगा कृष्णदेव राय। 89वां प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 90 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में और इसको स्थापित करने वाले थे हरिहर और बुक्का। इन लोगों ने अपने पिता के नाम पे संगम वंश स्थापित किया था। 91 नंबर दे रहा है कि अगंतुर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो अगंतुर निकाय के अनुसार महाजनपद की संख्या जो है वो 16 थी। अगंतुर निकाय क्या है? तो बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। 92 नंबर कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला जो राजा था वो बिंबिसार। बिंबिसार जो थे ये मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे। 93 नंबर पे दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल पूछ दिया है तो 323 से 298 हो जाएगा, जैसा ऑप्शन दे रहा है उसके हिसाब से। 94 नंबर है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य ऐसे बहुत सारे राजाओं को दिया गया, 14 को, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है 95वां प्रश्न कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है वो मौर्य वंश का शासक था, मौर्य वंश। 96 नंबर प्रश्न दे रहा है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। द्वितीय हो जाएगा बिंदुसार और तृतीय हो जाएंगे अशोक, और अशोक के बेटा थे महेंद्र और संघमित्रा जो है वो श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसी वंश का अंतिम राजा जो था वो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करके और शुंग वंश की स्थापना की थी। 97 नंबर प्रश्न दे रहा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में हुई है और इसके रचनाकार माने जाते हैं महर्षि वेद व्यास। 98 नंबर पे दे रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण जो हैं वो 18 हैं। पुराणों की संख्या 18, वेद 4, दर्शन 6, उपनिषद 108। 99 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। एक ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है और अंत में संन्यास होता है। तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 25-25 साल का होता है तो 25 चौके 100 साल। अंतिम प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन है वो शाही संप्रभुता के लिए हो जाएगा। 100 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर इसका सही व्याख्या दिया जाए तो इसका सही व्याख्या जो है वो हो जाएगा चक्रवर्ती सम्राट बनने के उद्देश्य से।
तो ऐसा तो ऑप्शन में है नहीं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए जो है इसे शाही शब्द लगाया है, तो संप्रभुता के लिए नहीं हो सकता है। फिर भी अगर यही ऑप्शन है तो इसको मारना पड़ेगा, या फिर डी पे जाइए। तो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन सही होगा या होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।